Good morning, dear student. How are you? I hope you all are well. Today we are going to start our next part of our lesson, classification of plants. Dear student, we have already learned about the classification of plant, and in the previous part we have learned about cryptogams. In that we have learned the subdivision of cryptogams. First division was Thallophyta, second was Bryophyta, and third one was Teratophyta. Okay. So cryptogams was basically non-flowering plant. Okay, so under that we have learned about the non-flowering plants. Now in this part we are going to learn about second classification, that is phanerogram. Phanerogams means what? A types of plant which bear flowers as well as seeds. So in this video we will learn about phanerogram. So let's move towards your textbook. Phanerogams. Dear student, this is the second types of classification of plant. Okay, means under the classification of plant, the first category was cryptogams. Now this is the second type, that is phanerogams. Now what do you mean by phanerogams? Phanerogams is the types of plant which bear fruits as well as seeds. Okay, so let us study about this. Plants which have a special structure. Special structure का मतलब क्या होता है? Flowers, बराबर, फॉर, या तो आप बोल सकते हो कि ऐसे फ्लावर जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ऑर्गन्स मौजूद होते हैं. किसके लिए? फॉर रिप्रोडक्शन. एंड प्रोड्यूस द सीड्स, एंड अल्टीमेटली दे प्रोड्यूस द सीड्स. मीन्स आफ्टर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर विल फॉर्म, एंड ड्यू टू द फ्लावर मतलब दे विल गेट कन्वर्टेड इनटू द फ्रूट्स, एंड फ्रूट्स विल गेट कन्वर्टेड, या फ्रूट्स विल डेवलप सीड इनसाइड देम. ओके, तो इसके अंदर फ्रूट्स क्या करते हैं? सीड्स डेवलप करते हैं. आर कॉल्ड phanerogams. ऐसे प्लांट्स को हम phanerogams बोलते हैं. एंड इन दिस प्लांट आफ्टर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन सीड्स आर फॉर्म विच कंटेन द एम्ब्रॉय, देखो एम्ब्रियो, एंड स्टोर द फूड्स. मतलब ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें रिप्रोडक्शन होता है, और रिप्रोडक्शन होने के बाद से इसमें सीड्स फॉर्म होते हैं, और सीड्स के अंदर क्या होता है? एम्ब्रियो होता है. अब एम्ब्रियो का मतलब क्या होता है? मेल एंड फीमेल हार्मोन्स जो क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, जो प्रेजेंट होकर के क्या फॉर्म करते हैं? जाइगोट. जाइगोट मतलब यही जाइगोट जो है बाद में कन्वर्ट होकर के क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है. ओके, एंड स्टोर द फूड, और इसी में फूड भी स्टोर होते हैं. अब क्यों स्टोर होते हैं देख लो. देखो, ड्यूरिंग द जर्मिनेशन ऑफ द सीड्स द फूड स्टोरेज यूज फॉर द इनिशियल ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियो. सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि जर्मिनेशन का मतलब क्या होता है. ठीक है, अब जर्मिनेशन का मतलब आपको मैं समझाता हूं. जैसे आप देख सकते हो कि जैसे मान लीजिए इनिशियल स्टेज पे जो सीड्स है, ठीक है, तो सीड्स अगर जमीन में अगर जैसे बरीड होता है, ओके, तो इसके दो पार्ट निकलते हैं. पहले ये ऊपर की तरफ जाता है और ये दूसरा नीचे की तरफ जाता है. ये जो ऊपर की तरफ जाता है इसको हम लोग प्यूमिल बोलते हैं, ठीक है, और जो नीचे की तरफ जाता है इसको हम लोग रेडिकल बोलते हैं. अब ये जो ऊपर की तरफ जो ये पार्ट जाता है प्लूमिल, ये आगे चल करके स्टेम में कन्वर्ट हो जाता है, और जो रेडिकल है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? रूट में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे आपको मैंने यहाँ पे बताया. ठीक है, तो ये जर्मिनेशन का प्रोसेस होता है. तो आप इसमें क्या होता है, जब जर्मिनेशन होता है सीड्स के अंदर, तो द फूड स्टोरेज यूज फॉर द इनिशियल ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो. जैसे आप छोटे हो तो आपको आपके बॉडी के ग्रोथ के लिए आपके मुँह की दूध की जरूरत पड़ती है, ठीक है, क्योंकि उसी से आपका वेल डेवलप हो सकता है. इन द सिमिलर वे एट द टाइम ऑफ द जर्मिनेशन ऑफ द सीड्स इज ऑल्सो रिक्वायर द एनर्जी फॉर द इट्स ग्रोथ, एंड एट दैट टाइम द स्टोर फूड, जो हमने यहाँ पे पढ़ा था, जो फूड स्टोर होता है, बराबर, सीड्स उसी को यूज करता है इनिशियल स्टेज पे. एंड डिपेंडिंग अपॉन द वेदर द सीड्स आर एंक्लोज इन द फ्रूट और नॉट, phanerogams आर क्लासिफाइड इनटू जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. अब आगे चल करके सीड्स को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया. फर्स्ट वन, वेदर द सीड्स आर इनसाइड द फ्रूट और इट्स आर नॉट इनसाइड द फ्रूट, कि वो जो सीड्स है वो फ्रूट के अंदर है कि फ्रूट के बाहर है. तो इसके बेस पे जो phanerogams के जो प्लांट्स होते हैं उनको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया. इनके दो डिवीजन है, एंड द फर्स्ट वन इज जिम्नोस्पर्म एंड सेकेंड वन इज एंजियोस्पर्म्स. नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द जिम्नोस्पर्म which will come under the category of division 1. Observe all the garden plants like the cycas,
क्रिसमस ट्री, हिबिस्कस, लिली एसेट्रा एंड कंपेयर देम। आप सबको क्या करो, ऑब्जर्व करके कंपेयर करो। नाउ नोट द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग देम। उनमें देखो क्या सिमिलरिटीज है और क्या डिफरेंसेस है। Which differences did you notice between a gymnosperm and angiosperm? Means in some plants you will notice that the seeds are present outside of the fruit, okay? And in the some plants you will notice that the fruits are present inside the fruit. कुछ ऐसे आप देखोगे कि सीड्स बाहर की तरफ होंगे और कुछ ऐसे भी फ्रूट होंगे जो सीड्स क्या होंगे, सीड्स उसके अंदर होंगे। So gymnosperms are mostly evergreen. So let us study about the characteristic of gymnosperm. What kinds of plant this is? तो gymnosperms are mostly evergreen. ये evergreen होते हैं, मतलब सदाबहार होते हैं, हमेशा हरे रहते हैं, आप देख सकते हो। पेरेनियल का मतलब क्या होता है? दे हैव अ लॉन्ग लाइफ, मतलब वो 4 साल 5 साल 10 साल और भी ज्यादा दिन तक के लिए रह सकते हैं एटमॉस्फेयर में। एंड वुडी, और इनमें लकड़ी ज्यादा होता है, ठीक है। आप देखो यहाँ पे चार्ट में दिखाया गया है, लकड़ी यहाँ पे ज्यादा पार्ट दिखाया गया है। द स्टेम्स आर विदाउट ब्रांचेस। अब आप नोटिस करके इसमें देख लो, साइकस के ट्री में आप देखो कहीं भी ब्रांचेस है क्या? डायरेक्ट स्टेम से क्या निकल गए? पत्ते निकल गए। तो ये क्या होते हैं? दे आर विदाउट ब्रांचेस एंड द लीव्स फॉर्म अ क्राउन। और इनके लीव्स ऐसे होते हैं कि आपको एक क्राउन की तरह दिखाई देगा, जैसे वो राजा लोग के सर पे आप मुकुट देखते हो ना, उसकी तरह दिखाई देगा। These plants were male and female flower on the different sporophyll of the same plant. एक ही प्लांट के अंदर यहाँ पे जो these plants were the male and female flower, इनमें मेल और फीमेल फ्लावर्स दोनों प्रेजेंट होते हैं, जो कि आगे चल के रिप्रोडक्शन करते हैं। सीड्स ऑफ दिस प्लांट डू नॉट हैव अ नेचुरल कवरिंग। लेकिन ये ऐसे प्लांट्स होते हैं कि जिनके जो सीड्स होते हैं उस पर कोई नेचुरल कवरिंग नहीं होता है। जैसे आप मैंगो में देख लो, मैंगो के अंदर जो बीज होता है उसके ऊपर से, मतलब आप बोल सकते हो कि जैसे वो आम का जो ऊपरी पोर्शन है जो हम खाते हैं वो कवर होता है, ठीक है। छिलके भी ऊपर कवर होते हैं आम के, उसके अंदर क्या होता है? खाने वाला पार्ट होता है, और उसके अंदर आप देखोगे तो सीड्स होता है। लेकिन इनमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ऐसा कुछ नेचुरल कवरिंग नहीं होता है। दैट इज दिस प्लांट डू नॉट फॉर्म अ फ्रूट एंड देयरफॉर कॉल्ड जिम्नोस्पर्म। इसका मतलब इनमें फ्रूट नहीं डेवलप होता है, डायरेक्ट सीड्स डेवलप होता है। इसके लिए हम इसको कौन सा प्लांट बोलते हैं? इसको हम जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। नाउ द जिम्नोस्पर्म इज कंबाइन ऑफ 2 वर्ड्स। फर्स्ट वर्ड इज जिम्नो, इसका मतलब होता है नेकेड, एंड स्पर्म मतलब क्या होता है? सीड्स। मतलब ऐसे, मतलब आप कह सकते हो सीड्स जो नेकेड है। नेकेड मतलब विदाउट एनी कवरिंग है। अब इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हो, साइकस, पीसिया, मतलब तीसरा मतलब जो क्रिसमस ट्री होता है, थुजा जो मोर पंखी होता है, और पाइनस जिसको हम देवदार बोलते हैं। ऐसे अगर आप ट्रीज में ऑब्जर्व करोगे तो इनके जो सीड्स होते हैं मोस्टली क्या होते हैं? नेकेड होते हैं। दे डू नॉट हैव अ नेचुरल कवरिंग लाइक द अदर्स फ्रूट बेयरिंग प्लांट्स। ओके, so this was all about your division 1 and that was gymnosperm. Now move toward the second one, that is angiosperm. देखो, सोक द सीड्स ऑफ कॉर्न, कॉर्न हो गया, बीन्स हो गया, ग्राउंडनट हो गया, तमारिंड हो गया, मैंगो हो गया, विच आर इन द वाटर फॉर 8 to 10 days and after they are soaked, check the each seed to see whether it divide into 2 equal halves or not and categorize them accordingly. आप एक काम कीजिए, जितने भी नाम दिए गए सबके सीड्स को आप ले लीजिए, इसको 8-10 घंटे के लिए पानी में आप भिगा दीजिए और उसके बाद उसको आप तोड़ करके चेक कीजिए कि क्या वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होते हैं कि नहीं। Means out of these some seeds may be divided into 2 equal parts while the other will not divide into 2 halves. मतलब तो आप इसके हिसाब से आप कैटेगरी बना सकते हो उनकी। तो देखो, the flowers these plants where are reproductive organs, ये ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनमें क्या होता है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है। एंड फ्लावर्स डेवलप इनटू द फ्रूट एंड सीड्स आर फॉर्म विद इन द फ्रूट। इसमें की जो फ्लावर्स होते हैं वो किसमें कन्वर्ट होते हैं? फ्रूट में। और फ्रूट्स में क्या मतलब बनता है? सीड्स। अब इसका भी मैं आपको फिर से मैंगो का एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप गांव जल्दी जाओ तो आप देखोगे कि सबसे पहले मैंगो के ट्री पे पहले फ्लावर आते हैं एंड आफ्टर सम टाइम दिस फ्लावर्स विल गेट कन्वर्टेड इनटू द लिटिल मैंगो, जिसको आप क्या बोलते हो? कच्चा, मतलब कैरी बोलते हो, उसमें कन्वर्ट होता है। फिर जैसे जैसे वो डेवलप होता है, टिकोला बोलते हैं शायद, तो टिकोला जैसे वो डेवलप होता है, छोटा जो मैंगो होता है, बाद में जैसे इसके अंदर जो पार्ट्स बनने डेवलप होते हैं जिसे हम खाते हैं, पल्प लाइक पार्ट्स, उसके अंदर आप ऑब्जर्व करोगे तो एक सीड्स बनता है, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें सीड्स कहाँ होता है? मैंगो के ट्री में, बाहर के अंदर होता है।
ठीक है। तो दिस सीड्स आर कवर्ड, तो ये सीड्स क्या होते हैं, कवर्ड होते हैं, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया। हैंस दे आर कॉल्ड एंजियोस्पर्म, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म। एंजियो का मतलब एंजियोस कवर, स्पर्म्स का मतलब सीड्स, मीन्स अ काइंड्स ऑफ सीड्स विच इज कवर्ड इज नोन एज एंजियोस्पर्म। ऐसे सीड्स जो कि कवर्ड होते हैं, उनके ऊपर नेचुरल कवरिंग होता है, तो हम उसको एंजियोस्पर्म में गिनते हैं। द प्लांट्स whose seeds can be divided into two equal halves और dicotyledons होते हैं, आर कॉल्ड डायकोटिलेडनस प्लांट। ऐसे सीड्स जिनको अगर आप तोड़ो, ठीक है, तो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, तो ऐसे प्लांट्स के सीड्स को ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, डायकोटिलेडनस प्लांट्स बोलते हैं। अब इसमें भी आप एग्जांपल ले लो, अगर आप मैंगो का ही ले लो, अगर आप उसे तोड़ोगे तो आप देखोगे अंदर से ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। आप कभी भी प्रैक्टिकल करके देख सकते हो, ठीक है। एंड those whose seeds can be divided into two equal parts called monocotyledonous plants, मतलब ऐसे सीड्स जिसको आप दो पार्ट में नहीं डिवाइड कर सकते हो, तो ऐसे प्लांट्स को हम लोग किस कैटेगरी में गिनते हैं, मोनोकोटिलेडनस प्लांट में गिनते हैं, ठीक है। तो ये भी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है, आप इसको भी देख सकते हो, ठीक है। सो नाउ a distinguish between dicotyledonous plant and monocotyledonous plants is given in your textbook। आपके टेक्स्ट बुक में नेक्स्ट पेज पे दिया गया है 79 पे। अब ये डिस्टिंग्विश बिटवीन भी हमें देखना है। देखो इनमें क्या फर्क है, सीड, इसमें कितने सीड्स होते हैं, 2 कॉटिलेडन्स, बराबर, मतलब ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनके सीड्स में 2 कॉटिलेडन्स पाया जाता है। 2 कॉटिलेडन्स मतलब आप उसको दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हो। बट इन मोनोकोटिलेडनस आप सीड्स को क्या कर सकते हो, दो पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते हो, आइदर वो पूरी तरह से ब्रेक हो जाएगा या तो पाउडर बन जाएगा। रूट देख लो, वेल डेवलप प्राइमरी रूट होते हैं, और इसमें क्या होता है, फाइब्रस रूट होता है। तो ये मुझे आपको समझा दे दीजिए, ये वेल डेवलप का मतलब देखो, जो इसमें बोला गया है वेल डेवलप और प्राइमरी टैप रूट ऐसे होता है। अब इसमें से भी क्या होते हैं, अलग अलग सब ब्रांचेस निकलते हैं, ठीक है, ऐसे ये फर्दर जाकर के क्लासीफाई होते हैं। तो ऐसे मतलब इनका रूट क्या होता है, बहुत ही आप कह सकते हो वेल डेवलप होता है, आप देख सकते हो। लेकिन जो दूसरा बोला गया आपको फाइब्रस रूट, तो फाइब्रस रूट मतलब ये सिंपल होते हैं और ये आगे जाकर के ऐसे ऐसे एक ही में डिवाइड हो गए होते हैं, ठीक है। तो ये इतने वेल डेवलप नहीं होते जितना वेल डेवलप ये होता है। अब इसके अंदर भी आप जानते हो कि टैप रूट होता है, ठीक है। टैप रूट्स में फिर अलग अलग फर्दर छोटे छोटे ब्रांचेस निकलते हैं, आप लोअर क्लास में पढ़ चुके हो। स्टेम देखो, इसमें के डायकोटिलेडनस प्लांट्स के जो स्टेम होते हैं स्ट्रांग होते हैं और बहुत ही हार्ड होते हैं। जैसे आपने बरगद का पेड़ देखा होगा, बर्नियन ट्री, आप देखे होंगे कि उसके जो स्टेम होते हैं कितने हार्ड होते हैं। लेकिन इसके कंपेयर में जो मोनोकोटिलेडनस के जो स्टेम्स होते हैं वो हॉलो होते हैं, मतलब खोखले होते हैं, जैसे आपने बाम्बू का देखा है। फॉल्स होते हैं, फॉल्स मतलब वो पूरी तरह से आप उसको स्टेम नहीं कह सकते हैं। जैसे बनाना देख लीजिए, बनाना का स्टेम उतना हार्ड नहीं होता है, और लगता है स्टेम है लेकिन वो फॉल्स है, वो सही नहीं होता है, एक्चुअल स्टेम नहीं होता है वो। और डिस्क लाइक होते हैं, जैसे एग्जांपल देखो, अगर आप कांदा काटोगे तो कांदे में ऐसे ऐसे आपको ये क्या होते हैं, डिस्क लाइक पार्ट होते हैं एकदम, ठीक है। तो ये दोनों में फर्क है। लीफ देख लो, लीफ इसके कैसे होते हैं, रेटिकुलेट वेनिएशन होते हैं। मतलब अगर आप इसके लीफ में देखेंगे तो अगर समझ लीजिए ये आपके पत्ते का स्ट्रक्चर है, तो इस पत्ते के स्ट्रक्चर में लीव्स में इस तरह से स्ट्रक्चर बना होता है, कैसे, रेटिकुलेट, इसको बोलते हैं रेटिकुलेट वेनिएशन बोलते हैं। जबकि इसमें क्या होते हैं, मोनोकोटिलेडनस में पैरेलल वेनिएशन होता है। जैसे आप एग्जांपल देख लीजिए, ये केले का पत्ता समझ लीजिए, ये केले का पत्ता जैसे इस तरह से होता है, तो इसके अंदर क्या होते हैं, जैसे है, तो इसके अंदर जो भी लाइंस होते हैं ऐसे आप देखोगे तो मोस्टली पैरेलल लाइन आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं, पैरेलल वेनिएशन होता है। नाउ फ्लावर डायकोटिलेडनस में कैसे होते हैं, फ्लावर्स विद 4 और 5 पार्ट्स और इन देयर मल्टीपल्स, इसको क्या बोलते हैं, ट्रेटामेरस बोलते हैं, और तो पेंटामेरस बोलते हैं हम लोग। मतलब इनके जो फ्लावर होते हैं, इनके फ्लावर में ऐसे 1 2 3 4 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 ऐसे आप देखोगे तो पेटल्स फॉर्म हुए होते हैं, ठीक है। इसलिए इसमें कितने होते हैं, 4 और 5 पार्ट्स हो सकते हैं फ्लावर्स के अंदर, ठीक है। जबकि मोनोकोटिलेडनस जो होते हैं उसमें मोस्टली कितने होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं, और इन द मल्टीपल ऑफ 3 ट्राइमरस बोलते हैं हम लोग, ट्राइमरस। जैसे आप देख सकते हो इनमें ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे 1
दो तीन ही हो सकता है। तो ये इन दोनों में क्या है, मेजर डिफरेंस है। ओके, सो वी वंस अगेन गोइंग टू बी मूव टुवर्ड्स योर ब्लैक बोर्ड। So dear student, here we come to completed our chapter number 6, that was classification of plants. Okay, so I hope you understood entire chapter very well. So we will meet in the next video with a new chapter in the subject science. So for today, thank you very much. Bye.